हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओलंपियाड की मैथ्स की वर्कबुक का सैम्पल पेपर क्लास थर्ड का। जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बच्चे को ओलंपियाड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप, आज मैं वो शेयर करूंगी उसका सैम्पल पेपर। तो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स जो हैं इसमें हैं वो मैंने चैनल पर शेयर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी सीरीज़ जो है एक साथ मैंने चैनल पर शेयर की है, सो दैट आप बच्चों को ईजिली समझा सको, क्योंकि अभी जुलाई में ही आई थिंक इसका एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो आप बच्चों को जल्दी से इसकी प्रिपरेशन करवा लो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लास थर्ड का मैं शेयर करूँगी सैम्पल पेपर जो इसी बुक में दिया गया है। अगर आपने वर्कबुक भी ली है तो आप देख सकते हैं। जिसने नहीं लिया है उसके लिए वो भी देख सकता है, जिसने ली है वो भी देख सकता है। यहाँ पर SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड, इसका जो है वो सैम्पल पेपर यहाँ पर दिया गया है कि आपके बच्चे को किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आज मैं वो सॉल्व करवाऊँगी आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन आ जाती है यहाँ पर लिखा गया ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो होंगे हर एक सेक्शन में से, वेयर एज ऑल अदर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स ही। और बाकी सब अचीवर सेक्शन में से 2 मार्क्स होंगे और बाकी सेक्शन के जो है वो 1 मार्क का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, इनको देखेंगे JKLM, L इज़ मिसिंग, देन M, NOPQ, DEFG, ये सब सेम है जिनमें 1 मिसिंग है। RST, इसमें कोई मिसिंग नहीं है, इसलिए दिस इज़ द करेक्ट आंसर। जो है ऑड है, इनमें से अलग है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इन विच द लेटर आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। ये नंबर जो है, ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इनको हमें नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है सो दैट कि एक वर्ड बन सके इसमें से। तो हमें इसका वर्ड बनेगा BRAIN, ब्रेन। B इज़ 2, R 5 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4 ब्रेन वर्ड बनेगा। तो हम बी पार्ट को जो है वो टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 कैप्सूल ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन कैप्सूल्स। ये जो कैप्सूल बनाए गए हैं, दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें से हमें इनके 3 का ग्रुप्स बनाना है और बताना है कि कितने ग्रुप्स बनते हैं। 1 2 3 3 के बाद आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और देन आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो आप 6 को टिक कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़ मिसिंग इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में कौन सी शेप जो है वो मिसिंग है। स्क्वायर है यहाँ पर, सर्कल है यहाँ पर, रेक्टेंगल नहीं है, ये भी बाहर भी स्क्वायर है अंदर भी स्क्वायर है, ट्राइंगल भी है यहाँ पर। तो इसका मतलब रेक्टेंगल मिसिंग है, तो इसको हम टिक कर देंगे। हो सके तो आप ट्राई करो, बच्चे खुद से क्वेश्चन रीड करें और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो उनको खुद से ही रीड करना है, हमें तो किसी को हेल्प करने नहीं जाना उनको। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। ये जो नंबर पैटर्न दिए गए हैं इसमें से हमें जो मिसिंग नंबर है उसको बताना है। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, इसको बताना है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का। इन दोनों के बीच में 20 का, इन दोनों के बीच में 25 का, इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए था, 30 का, और फिर 30 के बाद इन दोनों के बीच में 35 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास 195, इसमें हम 30 प्लस कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 225। 225 को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत, पेपर तो इजी ही लग रहा है ना। अब बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि हम बड़ों को इजी लगता है ये। यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ बुक इज़ कॉल्ड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज़ कॉल्ड टी शर्ट इज़ कॉल्ड ग्लासेस, देन डैश हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। रेन से हमें कौन बचाता है, रेन से हमें कौन बचाता है, अम्ब्रेला बचाता है। तो यहाँ पर हमने देखना है, अम्ब्रेला को नहीं टिक करना है, हमने ये देखना है अम्ब्रेला को क्या कहा जाता है। अम्ब्रेला को यहाँ पर क्या कहा जाता है, टी शर्ट कहा जाता है, तो टी शर्ट को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो डैश हेल्प अस टू, क्योंकि हमें यहाँ पर कोड लैंग्वेज दी है तो हमें भी इसको यहाँ पर कोड लैंग्वेज में ही करना है। तो यहाँ पर टी शर्ट को टिक करेंगे, बी पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इफ़ सैंडविच W एंड सैंडविच K, सैंडविच W ये है और सैंडविच K यहाँ पर है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, इनमें से इन दोनों को रिमूव कर देते हैं अगर हम, देन सैंडविच डैश इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट यहाँ पर है, लेफ्ट से फिफ्थ सैंडविच कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू को हम यहाँ पर टिक कर देंगे यहाँ पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन बाइसिकल एंड वन हेलमेट ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 4 था 20 कॉम्बिनेशन इनके बन सकते हैं। जब भी हमसे कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाए तो हमें जो दोनों नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं, उतने उनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पर हमें 20 को टिक कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। हमें यहाँ पर इसकी ये पिक्चर दी गई है, इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो एम पहले आ जाएगा, एस उल्टा आ जाएगा, ऐसे एम ऐसे आएगा, एस उल्टा आ जाएगा और पी जो है वो इस तरह से आएगा। एस और पी की शेप ऐसी होगी, एस ये पी गलत, ये नहीं है, एस और पी की शेप यहाँ पर ये शेप मैच कर रही है, तो सी पार्ट इज़ द आंसर, इसको हम टिक कर देंगे। यह यहाँ पर हमने बनाया है इसका, तो आप देख सकते हो इसमें से कौन सी शेप मैच कर रही है, ये वाली मैच कर रही है, तो हम इसको टिक कर देंगे। इफ़ येस्टरडे वॉज सैटरडे, अगर कल जो था सैटरडे था, देन 4th डे फ्रॉम टुडे, अगर कल सैटरडे था तो आज संडे है। फ्रॉम टुडे विल बी, आज से 4th डे कौन सा होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो वेंसडे को हम टिक कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि फ्रॉम टुडे बोला है तो आज से, और कल सैटरडे था, इफ़ येस्टरडे वॉज सैटरडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग से, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। हम पहले इन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। अब शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेडेड है, 9/24 जो है इसका आंसर आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। व्हाट इज़ द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है, इसका हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, 6310, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है 1036 बन जाएगा इसका। तो अब हमें कभी भी हम ज़ीरो से स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बनाते हैं, तो ज़ीरो जो हो वो हमेशा सेकंड जो इसकी प्लेस होगी यहाँ पर सेकंड नंबर पे ही आएगा। हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का क्या बताना है, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग व्हाट इज द सम। तो सम बोला है, तो सम हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 7346 जो है वो आंसर आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। हमें क्या करना है, इसकी बाउंड्री को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर ये वाली तो काउंटेड नहीं की गई है, नहीं दिया गया इसका भी हमें मेजरमेंट नहीं दिया गया है, तो हम इसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ये 3 है तो यहाँ तक ये भी 3 हुई, अगर ये 7 है तो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 हुई, और अगर ये 3 है तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 हुई। अब हमने यहाँ पर जब लिख लिया तो अब हम इनको प्लस करेंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस। अब हम देख सकते हैं, पहले नीचे से ही लेते हैं, 7 3 10, 10 और 3 13, 14 15 16 17 18, 18 और 6 कितने हो गए, 24, 24 और 7 कितने हो गए, 31, 31 और 3 34, 35 36 37 और 5 42। तो 42 को यहाँ पर हम टिक कर देंगे, 42 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, वीडियो ये लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि मैं पूरी वीडियो में ही इसका पेपर जो है सॉल्व करके आपको बताऊँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक शोज द टाइम 1 और 15 मिनट बिफोर 7:30। 7:30 से सवा घंटा पहले कौन सी घड़ी जो है वो टाइम बता रही है। तो 7:30 से पहले हो गए 6:30 पहले, और 6:15 6:15 ये वाली घड़ी बता रही है। हम 1 और पीछे जाएंगे, पहले तो हम 1 और पीछे जाएंगे तो 6:30 हो गया, फिर हम 15 मिनट पीछे जाएंगे, तो इसलिए हम 15 मिनट पीछे गए तो 6:15 हो गया। डी पार्ट को यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम इवन इफ 1000 प्लेस डिजिट एंड 1 प्लेस डिजिट आर इंटरचेंज। अगर 1000 प्लेस डिजिट और 1 प्लेस डिजिट इंटरचेंज होती है, पहले तो हम बच्चों को इनको अंडरलाइन करने के लिए बोल देंगे कि आप अंडरलाइन करो। अब हमने बताना है कि कौन सा वाला नंबर इवन है, बनता है अगर 1000 और 1 प्लेस की डिजिट को इंटरचेंज करते हैं। हमने अगर इवन नंबर चेक करना है तो वो हम 1 प्लेस से चेक करते हैं, ना कि 1000 प्लेस से चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2565 ये ऑड बन जाएगा, 3494 4 यहाँ पर इवन में आ रहा है, यहाँ पर बन जाएगा 4737, तो ये ऑड है, ये भी ऑड है। तो इवन हमारा नंबर कौन सा बनेगा, बस बी पार्ट बनेगा, तो बी पार्ट को यहाँ पर हम टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर शो द टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 70 डिग्री। इनमें से कौन सा थर्मामीटर है मोर देन 50 डिग्री बता रहा है, लेस देन 70 डिग्री बता रहा है। तो यहाँ पर ये डिग्री दी गई हैं, ये 40 है, ये 50 है,
ये मोर देन 50 है और लेस देन 70 है, तो ये तो मोर देन 70 है, तो सी पार्ट जो है इसको हम टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 3 आइटम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर 3 आइटम्स की कॉस्ट दी गई है। हाउ मच टोटल मनी नीडेड टू बाय ऑल द आइटम। इन तीनों को प्लस करना है और हमें टोटल मनी निकालनी है। 690, 515 एंड 450, 5, 10, 15, 1, 6, 12, 1655। ये बी पार्ट जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। कंपेयर करेंगे और इसको फिल करेंगे। इसको इसमें से हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, उसमें से इसको माइनस करना है। आप देख सकते हैं इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारी 4000 से ऊपर आएगी। 4000 से अगर इसको माइनस करते हैं तो 3000 तक की अमाउंट आ जाएगी। अब हमें बताना है इन दोनों इसमें कौन सा साइन इक्वल टू का आएगा, ग्रेटर देन का आएगा, लेस देन का आएगा या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास 26 समथिंग आता है। उसमें से भी 1000 माइनस कर देते हैं ये वाली अमाउंट, तो हमारे पास 1500-1600 आता है समथिंग। तो ये वाले ज़्यादा बता रही है, तो दिस अमाउंट इज़ ग्रेटर देन दिस। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो उसको हम यहाँ टिक कर देंगे सी को। अब यहाँ पर हमारे पास ये डाटा हैंडलिंग से दिए गए हैं क्वेश्चन जो हमें बताने हैं। हाउ मैनी लेस चिल्ड्रन विजिटेड द लाइब्रेरी ऑन वेडनेसडे देन दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो जब मंडे एंड ट्यूसडे बोला गया है टुगेदर, तो हमें मंडे और ट्यूसडे का प्लस करना है, उन दोनों को इकट्ठे देखना है। मंडे का यहाँ पर दिया गया है 70, ट्यूसडे का यहाँ पर दिया गया है 50, वेडनेसडे का यहाँ पर दिया गया है 60 और थर्सडे का यहाँ पर दिया गया है 40 यहाँ पर। तो हमें इसको क्या करना है, बताना है। पहले तो मंडे और ट्यूसडे को टुगेदर करना है। मंडे और ट्यूसडे का टुगेदर 50 और 70 120 हो गए। उसमें से हमें वेडनेसडे से वो कितना ज़्यादा है, वेडनेसडे का 60 है तो वेडनेसडे वो 60 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 60 स्टूडेंट जो है वो मंडे और ट्यूसडे को ज़्यादा गए थे वेडनेसडे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 60 को हम टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है इफ़ 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, 120, 180, 220। 220 में से अगर 1/4 जो है ऑफ द चिल्ड्रन विजिटिंग द लाइब्रेरी ऑन द 4 days वर बॉयज़, अगर 220 में से मैं यहाँ पर रफ पे लिखती हूँ, 220 में से 1/4 जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी में गए थे, 2 2 255 जो थे वो बॉयज़ थे गए लाइब्रेरी में। तो बाकी क्या क्या पूछा गया है, देन हाउ मेनी टोटल गर्ल विजिट ऑन दीज 4 days। तो गर्ल्स कितनी गई, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 220 थे, उसमें से 55 जो थे वो बॉयज़ गए थे। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 11 में से 5 गए 6, 1 यहाँ आ गया। 165 जो थी वो हमारे पास क्या थी, गर्ल्स थी जो इन 4 days पे गई थी। तो गर्ल्स 165 को यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम। एवरीडे मैथमेटिक है यहाँ पर। रिंकी हैज़ 50 मैंगोज इन ए बास्केट। इस बास्केट में 15 मैंगोज है। शी गिव 6 मैंगोज टू हर ब्रदर। 6 उसने ब्रदर को दे दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैंगो इज़ लेफ्ट विद हर। 15 में से टोटल है तो 15 तो नीचे आएगा ही आएगा, और उसके पास कितने बच गए हैं, तो उसके पास लेफ्ट विद हर है, तो यहाँ पर आएगा 9/15। ये मेरे बेटे ने रॉन्ग किया है क्योंकि ये उसकी बुक है और ये उसने सॉल्व कर दी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उसका रॉन्ग है। यहाँ पर उसने लेफ़्ट पूछा है, तो 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो 9/15 आ जाएगा। यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। मोहित बॉट 2 चेयर्स एंड 1 टेबल। चेयर की वन चेयर की कॉस्ट 850 है, तो 2 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1700 हो जाएगी 2 चेयर की कॉस्ट। एंड 1 टेबल 640 टेबल की कॉस्ट है। ही गेव 20। यहाँ पर हम करेंगे 2 चेयर की कॉस्ट 1700 और 1 टेबल की कॉस्ट है यहाँ पर 640। तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2340। उसको हम 2500 में से लेस कर देंगे क्योंकि 2500 उसने दिए हैं। यहाँ देख सकते हो हाउ ही गेव 2500 टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी विल बी ही गेट बैक। उसको वापस कितनी मनी मिली है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 0 6, इधर से कैरी ले लिया था 10 बन गए, यहाँ पर बचे 4 में से 3 गए 1, ये 2 कुछ भी नहीं। 160 जो है यहाँ पर बची है हमारे पास, तो लेफ्ट है जो जिसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर टिक कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 23 है। समृति सोल्ड 983 एप्पल्स फॉर ऑन फर्स्ट डे। समृति ने फर्स्ट डे में कितने एप्पल बेचे, 983। नेक्स्ट डे शी सोल्ड 120 लेस एप्पल। तो अगर फर्स्ट डे में उसने 983 बेचे हैं, नेक्स्ट डे उसने
120 लेस बेचे हैं, 120 लेस बेचे हैं। तो 120 लेस बेचे हैं मीन्स उसने फर्स्ट डे में ये वाले बेचे हैं, सेकंड डे में उसने ये वाले बेचे हैं, क्योंकि उसने लेस बेचे हैं। 863 बेचे हैं। देन द फर्स्ट डे, हाउ मेनी एप्पल डिड शी सेल ऑन द बोथ डे, बोथ डे में उसने कितने एप्पल बेचे हैं, तो उसमें हमें क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 983 और 863 को हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पर 1 कैरी है, 1846, तो 1846 को यहाँ पर हम प्लस कर दे टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हमारे पास है। अली कलेक्टेड 1570 स्टैम्प, ऋषि कलेक्टेड इतने स्टैम्प एंड कमल कलेक्टेड इतने स्टैम्प। हु कलेक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैम्प, सबसे ज़्यादा स्टैम्प किसने कलेक्ट किए हैं, ये थर्ड नंबर कमल, तो कमल को यहाँ पर टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे पास है। समीरा बॉट 5 पाइनएप्पल्स एंड 2 वाटरमेलन, समीरा ने 5 पाइनएप्पल खरीदे हैं, 5 पाइनएप्पल्स एंड 2 वाटरमेलन, हाउ मच टोटल वेट। 5 पाइनएप्पल कितने के हो गए, 10 kg के हो गए, 2 5 are 10, और 2 वाटरमेलन खरीदे हैं, 3 2 6, तो 10 और 6 16 kg हो गए, जिसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 जो है। प्रियांश एंड हिज फ्रेंड वांट टू पेंट हर बाइसाइकिल, वो अपनी बाइसाइकिल को पेंट करना चाहते हैं। टू पेंट ऑल द बाइसाइकिल 15 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड, पूरी बाइसाइकिल को पेंट करने के लिए इतना पेंट रिक्वायर है। इफ़ दे हैव इतने पेंट, इतना मिलीलीटर ऑफ पेंट, देन हाउ मच मोर पेंट इज नीडेड, अगर उनके पास इतना है तो उनको और कितना चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8 लीटर 220 मिलीलीटर उनको पेंट की और ज़रूरत है, इसको टिक कर देंगे। इन ए ट्रेन देयर आर 1298 फर्स्ट क्लास सीट, इतनी फर्स्ट क्लास सीट्स हैं एंड इतनी सेकंड क्लास सीट्स हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्रेन, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट है सार्थक मेड द फॉलोइंग साइन बोर्ड, यहाँ पर साइन बोर्ड बनाया ऑन द टॉपिक गुड फूड हैबिट पे। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ निकालनी है टोटल 15 15 30 और 14 44 को यहाँ पर आपस में इनको क्या कर देंगे, हम तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ हम इसको बच्चों को ऑपोजिट साइड्स को प्लस करने के लिए बोल सकते हैं और टोटल करने के लिए पूरे को भी बोल सकते हैं, तो 44 यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट है मानिश लेफ्ट हिज डांस अकेडमी इन द इवनिंग, उसने इवनिंग में जो है अपनी डांस अकेडमी ज्वाइन किया, लेफ्ट छोड़ी है। मानिश लेफ्ट हिज डांस अकेडमी इन द इवनिंग एट द टाइम शोन ऑन द गिवन क्लॉक, 6:30 पे उसने डांस अकेडमी छोड़ी थी। ही वॉकड सम डिस्टेंस टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए वो कुछ पैदल चल के गए। फिर रीच होम एट 7:10, अगर वो घर पहुंचा 7:10 बजे, 7:10 पे, देन हाउ फॉर मच डिड ही टाइम ही वॉक, कितना पैदल चला। 6:30 से 7 बजे तक 30 मिनट हुए, तो 10 मिनट आगे हैं, 7 के आगे 10 मिनट है, 30 + 10 40 मिनट्स पे वो घर पहुंच गया, तो इसको हमने यहाँ पर टिक कर दिया। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ए पाई वॉज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, पाई जो है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाइसा एट 1/5 ऑफ द पाई, टोनी एट 2/5 ऑफ द पाई, जेनी एट 1/5 ऑफ द पाई, 2 3 4 5 1 2 3 4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पाई वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, टोटल कितनी खाई गई है बच्चों के द्वारा, तो 4/5, तो 4/5 को यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब हमारे पास आ जाती है अचीवर सेक्शन, जो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो अब हम इसको रीड करेंगे। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच करेंगे, इसके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं इसके, और वर्टिसेस इसके कितने हैं, 8 वर्टिसेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वर्टिसेस कॉर्नर, यहाँ इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता, फेस सिर्फ 1 है, इसके 2 फेसेस हैं और कॉर्नर 1 है, तो इसको ये P के साथ B, P के साथ B, Q के साथ C, P के साथ B, Q के साथ C और R के साथ A, तो इसको हम टिक कर देंगे। यहाँ पर बच्चे को इस तरह के कॉम्बिनेशन से इसको टिक करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनको इनकरेक्ट में ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है। 10 फ्रैक्शन, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, यस ये असेंडिंग में है, 5/13 7/9/13 असेंडिंग ऑर्डर में है। द फ्रैक्शन ऑफ द वॉवल इन द वर्ड, इसमें वॉवल्स कौन कौन सा है, 1 2 3 4 4/8 3 4 5 6 7 8, ये भी करेक्ट है। हमें तो इनकरेक्ट चूज़ करनी है, नॉन ऑफ द दीज तो हो नहीं सकती। इन द नंबर 1 to 15, 1 से 15 के बीच में द फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर, उसमें इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, 7/15 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 8/15 दिया तो ये इनकरेक्ट है, इसको सी पार्ट को हम टिक कर देंगे।
नाउ क्वेश्चन 33 जो है हमारे पास यहाँ पर है, इस तरह पिक्टोग्राफ पे दिया गया है। अब हम इसको बताएंगे जनवरी में इतनी कार्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुई हैं, फरवरी में इतनी, मार्च में, अप्रैल, मई, जून में, और हर कार जो है वो 30 कार्स के बराबर है एवरी कार। तो हमें 30 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 30 था 240 यहाँ लिख देंगे। देन मेरे बेटे ने यहाँ पर इस तरह से लिखा है 1 2 3 4 5 30 था 150, 3 4 5 6 30 था 180, इस तरह से सबको यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी मोर कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर। जनवरी और मार्च की इकट्ठी कितनी मैन्युफैक्चर हुई हैं देन मई से। तो पहले जनवरी और मार्च की हम प्लस करेंगे, 240 और 180 कितनी हो गई हमारे पास, 420 हो गई। 420 मई से, मई की 150 है, 420 में से मई 150 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 420 में से 150 को हम माइनस कर देंगे, 270 जो होगा वो होगा, और इसका तो आंसर आ गया हमारे पास 270 आ गया। बी पार्ट है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल के मंथ में 25 कार्स गॉट डैमेज्ड। अब कितनी कार्स 25 कार्स गॉट डैमेज, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कार्स मैन्युफैक्चर वर नॉट डैमेज इन दैट मंथ। अब यहाँ पर अप्रैल के मंथ में कितनी कार्स थी, 120 थी, 120 में से जो है 25 डैमेज हो गई हैं, 120 में से 25 डैमेज हो गई है, तो यहाँ पर 95 आ गई हमारे पास। तो 95 अपॉन 120 इसकी जो होगी हमारे पास 25 डैमेज हो गई हैं, सॉरी नॉट डैमेज इन, यहाँ पर हाँ हमारे पास 25 कार्स मैन्युफैक्चर वर नॉट डैमेज इन द मंथ। इस मंथ में कौन सी डैमेज नहीं थी, तो यहाँ पर 95 अपॉन 120 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा आंसर 95 अपॉन 120, 270। यहाँ पर हम इसका आंसर ए पार्ट का 270 है और बी पार्ट का है 95/120। अब इन ऑप्शन में से देख लेंगे 270 और 190, 95/120, तो इसके डी पार्ट को हम टिक कर देंगे। ये मेरे बेटे ने रॉन्ग कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 जो है, आइडेंटिफाई द 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। इट्स 10 प्लेस डिजिट इज़ 5 लेस देन द डिजिट एट 1 प्लेस। उसकी जो 10th प्लेस की डिजिट है, 10th प्लेस की डिजिट 5 लेस देन द डिजिट एट 1 प्लेस। 1 प्लेस पे जो डिजिट है उससे वो 5 लेस देन है। तो 1 प्लेस पे डिजिट है, अगर हमारे पास, हम इसको लेट करके चलते हैं, इट्स 10th प्लेस डिजिट। तो इन दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन तो दी है ना, 5 लेस है, तो इन दोनों के बीच में 5 का ही गैप है, 10th प्लेस और 1st, इसका भी बीच में 5 का गैप है। हम आगे देखते हैं, इसके भी बीच में 5 का गैप है। इट्स 1st प्लेस डिजिट इज़ द लार्जेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर। इसकी 1st प्लेस डिजिट जो है वो लार्जेस्ट इवन डिजिट नंबर है, तो इवन तो यही है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। इट्स 100 प्लेस डिजिट इज़ द 1st प्लेस डिजिट दिस माइनस दिस। अब उसकी जो 100 प्लेस डिजिट है उसमें क्या है, फिर इसमें से इसको माइनस करो तो इसका मतलब 400 आ रही है। तो हम इसको यहाँ पर 400, ये वाली है जो इसकी 100 प्लेस डिजिट है। इट्स 1000 प्लेस डिजिट इज़ द सम ऑफ द डिजिट एट इट्स 10th प्लेस एंड 100 प्लेस। 10th और 100 प्लेस में जो डिजिट है उन दोनों को प्लस करके उसकी 1000 प्लेस वाली डिजिट बनती है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। स्टडी द गिवन 2 अबैकसेस केयरफुली, इन दोनों को देखना है एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है। द नंबर शोन ऑन अबैकस वाई, ये वाई है और ये एक्स है, इसके ऊपर जो जितने बीड्स हैं इसको काउंट करके हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब वो बोल रहा है द नंबर शोन ऑन अबैकस वाई इज़ मोर देन द नंबर शोन ऑफ अबैकस एक्स। ये वाले जो है वो इससे ज़्यादा है वाई वाले, तो फॉल्स आएगा क्योंकि वाई एक्स वाला ज़्यादा है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर शोन ऑन अबैकस वाई, वाई की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई की एक्सपेंडेड फॉर्म 3420 प्लस 5। तो यस दिस इज़ ट्रू। द नंबर शोन ऑन अबैकस एक्स में ये जो शो कर रहा है नंबर, ये क्या ऑड नंबर है? नो, हम इसको देखते हैं, ये इवन नंबर है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और कोई है नहीं, बस ए पार्ट जो है वो हमारा इसका आंसर होगा। इसी से हमारा ये जो इसका पेपर है, सैम्पल पेपर, ये फिनिश हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पेपर को करने में या बच्चों को समझाने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे तो वो, अगर जिसने आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।